मिडिल पॉइंट स्थित टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में विद्यार्थी विज्ञान मंथन राज्य स्तरीय शिविर का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर बी चाकुरकर मुख्य अतिथि थे, जबकि इसरो के वैज्ञानिक व अभियंता देवदास पाइक, शीला सिंह, खालसा पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर सरबजीत कौर जगपाल विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। समारोह में विज्ञान केंद्र के शिक्षा अधिकारी कृष्णा राजू भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राजेश्वरी पांडे तथा देबाशीष पॉल राज्य समन्वय के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान राज्य समन्वयक राजेश्वरी पांडे ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए विद्यार्थी विज्ञान मंथन के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। विद्यार्थी विज्ञान मंथन का मूल्य उद्देश्य बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत कर एक नए भारत के कीर्तिमान स्थापित करने का संकल्प है। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर एकनाथ चाकलकर जी, डायरेक्टर कैरी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। श्रीमान जी, आप बीबीएम अंडमान के प्रथम सदस्य हैं, आपका आभार है। हमारे साथ हैं बीबीएम परिवार से जुड़े श्री देवदास पाइक जी, साइंटिस्ट, सीनियर इंजीनियर, इसरो। आप हमारे बीबीएम के एक सदस्य हैं। आपका सम्माननीय अतिथि के रूप में मैं आपका अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ श्रीमती शीला सिंह जी, जो एक समाज सेविका, नेता और हमेशा हमारे साथ में जुड़ी रहती हैं। हमेशा से मैं ये सोचती रहती थी कि मैं कब मैडम को अपने साथ जोड़ूं, क्योंकि हमारा ये काम ही ऐसा है कि नए से नए लोगों को अपने साथ जोड़े और हमारे कार्यक्रम को जो है विस्तार करे और दूर दूर तक इस चीज़ को पहुंचाए। तो मैडम आज हमारे बीच हैं और हमारे बीबीएम के एक सदस्य के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं मैडम का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर एम.एस. कुंडू जी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं आप। आपसे हमारी पहचान बहुत पुरानी है। आप एक अच्छे साइंटिस्ट हैं और अच्छे बच्चों को ज्ञान देने वाले एक साइंटिस्ट हैं। आपके कम समय का मैं प्रयोग कर पाऊँगी। पहले ये सोचे थे कि आप हमारे जो बच्चे नेशनल में जाएंगे उनको आप तैयार करेंगे, तो फिर पता चला कि आप रिटायर्ड होकर के आप जाने वाले हैं। तो मैंने भी इस अवसर को छोड़ा नहीं, अपने हाथ में बांध लिया और सोचे कि किसी तरह हमारे इस कार्यक्रम में हम क्या कर रहे हैं आप इससे अवगत हो जाए, इसलिए आप यहाँ पर आए। मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इस बीच कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं के छात्रों को पदक प्रदान किया गया।
इस अवसर पर खालसा पब्लिक स्कूल के पिछले साल के विजेता ने अपना अनुभव साझा किया। From the very beginning of this journey to competing at the national level, every step has shaped me into a more confident, curious, and determined individual. When I first registered for VVM, I had no idea how much it would impact me. The preparation for the digital examination taught me discipline and effective time management. The mock test and study material helped me to shape my analytical skills, laying a strong foundation for future challenges. At the state level camp, I experienced the thrill of healthy competition, interacted with like-minded and eminent professors. This was my first glimpse into the world of practical science and how theories connect to practical world. The experiment we conducted sparked a passion for problem solving and critical thinking. The national level camp was a game changer for me. Being at IISER Bhopal, surrounded by world-class facilities and eminent professors, was a dream come true for me. For the first time, I saw and worked with advanced scientific equipments which I had only read about in books. Meeting with renowned professors from prestigious institutions like IIT Indore gave me a deep glimpse into the cutting-edge research happening in India. But more than academics, VVM taught me life skills. It taught me to adapt, face challenges with resilience and adaptability, and never give up even when tasks felt overwhelming. The friendship I made with students from across the country broadened my perspective and gave me a sense of unity and diversity. इसके बाद सीनियर वर्ग के विद्यार्थियों को पदक प्रदान किया गया। कार्यक्रम में खालसा पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर सरबजीत कौर जगपाल ने अंडमान VVM टीम के प्रयासों की सराहना की। अराउंड 2012 जब हमारा स्कूल सेकेंडरी बना था, आई थिंक अराउंड 2010-11 ईयर से जब हमें एक ईमेल आया था टू कंडक्ट विज्ञान विद्यार्थी मंथन एग्ज़ाम, तब हमारा स्कूल सबसे पहला स्कूल था जिसने ये ऑनलाइन नहीं बट ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए अपने फॉर्म्स भरे थे। सिर्फ खालसा पब्लिक स्कूल ही अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ये एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करता था। 2017-18 के सत्र में जब डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी एज एन ऑब्जर्वर आए, उस साल यहाँ पे आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन देयर वर 5 schools which were taking part in the VVM exam. I really want to promote science because when I did my PhD in biology, I had equal interest to study about botany as well as chemistry. Science is nothing short but just a wonder element. आप किसी भी चीज़ को देखिए अपनी ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में, इट इज़ फुल ऑफ साइंस। हम लोग रिलीजन के ऊपर बहुत बात करते हैं, मैं भी रिलीजन को साइंस की नज़र से देखती हूँ। आई लव स्टडिंग साइंस, आई टॉक साइंस, यू कैन से आई ईट साइंस, आई वॉक इन साइंस। सो जय जवान जय किसान के बाद अगर मैं कोई नारा बोलती हूँ जब मैं चाहती हूँ कि हर कोई बोले, तो आप सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे जय किसान। ऊंची आवाज में बोलो, किसानों की बहुत भूमिका है हमारे लिए। जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान। तो जय विज्ञान आपका नारा बन जाना चाहिए, आपके ज़िंदगी का एक मोटो बन जाना चाहिए। मुझे बहुत ही खुशी हुई जब डॉक्टर ब्रजेश पांडे से मैंने रिक्वेस्ट की कि सर मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे
बच्चों के लिए जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बच्चे हैं जिनको मैं आज अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ, मैंने आपके लिए काम आज से 10 साल पहले शुरू कर दिया था। मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि मैं चाहती हूँ कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स को एक अलग तरीके से आप हमें देखें, और हम लोग बहुत रिमोट पार्ट है हिंदुस्तान का, सो हमें थोड़ा सा जैव विज्ञान के लिए इंडिपेंडेंट कर दीजिए। जब 2017-18 में हमारे 2 बच्चे वेस्ट बंगाल गए थे, यहाँ से स्टेट लेवल से विन करके, जब वो नेशनल लेवल के लिए वेस्ट बंगाल गए थे तो वहाँ पर भी हमारे स्कूल के बच्चे 4th पोजीशन हासिल किए थे। उसके बाद जैसे कि भगवान आपके लिए दूध भेजता है, मेरी ज़िंदगी में राजेश्वरी पांडे मैम आई। सो बिग हैंड फॉर राजेश्वरी पांडे मैम ऑल्सो। जब राजेश्वरी पांडे मैम मेरे से संपर्क करी, मुझे इतना अच्छा लगा कि किसी ने मेरे सिर का बोझ अपने सिर पे ले लिया हो। सो राजेश्वरी मैम, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मेरा बोझ उठाने के लिए। और ये हमारा 3rd ईयर है जब हमने अंडमान निकोबार आइलैंड्स को एक डिफरेंट आइडेंटिटी दे दी है फॉर VVM। सो बिग सैल्यूट टू द एंटायर टीम ऑफ VVM ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स। रोशन राठौर ना ही सिर्फ खालसा स्कूल का बल्कि अब अंडमान की पहचान बन चुका है। ये बच्चा अभी 12th स्टैंडर्ड में है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब पेरेंट्स या बच्चे बोलते हैं मैम हमारा ये एग्ज़ाम है, हमारा वो एग्ज़ाम है, हम इसमें कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। जिसके अंदर में विल पावर स्ट्रांग होती है वो बच्चा कुछ भी कर सकता है, और इसी की मिसाल रोशन राठौर है। सो मैं तहे दिल से रोशन राठौर को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि इसने इंडिया लेवल पे भी जाके जब ये हमारे जोन के लिए 2nd प्राइज़ विनर बन के आया तो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी गर्व की बात है। आज जो बच्चे हमारे यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, जब ये नेशनल लेवल पे जाए, तो मैं चाहती हूँ कि आप रोशन राठौर का या खालसा स्कूल का रिकॉर्ड तोड़ें। जब रिकॉर्ड टूटते हैं तभी साइंस आगे बढ़ती है। So now what is VVM? VVM is a Vidyarthi Vigyan Manthan. It's an initiative of Vigyan Bharati that is also nicknamed as Vibha. In collaboration with NCERT, it is an institution which works under the Ministry of Education, Government of India, as well as National Council of Science Museums. This program, which is VVM, it is aimed to enroll the students from class 6 to 11. नॉर्मली हम लोग क्लास 12 को इसमें अवॉइड कर देते हैं। दे रियली आइडेंटिफाई द मोस्ट यूनिवर्सल डायलॉग ऑफ अवर मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रिंसिपल साइंटिस्ट, आई कैन से द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। आई होप यू ऑल नो हु वाज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। वेरी गुड। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का एक बहुत ही प्यारा डायलॉग है, इग्नाइट द माइंड्स। सो वी हैव ऑलरेडी इग्नाइटेड योर माइंड्स। Out of 1300, 109 students, they passed their first online exam. So in my eyes, you already are ignited minds. In my view, you all are the scientists today. So a big clap for yourself first. Now, why do we want to ignite your minds? Why do we want to popularize science? Because this VVM will give you a beautiful platform that you can take up pure science studies in your future. Normally बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बनना पसंद करते हैं, but if you become a scientist, you are going to equally help India to grow very well. We want to give you hands-on training also through the workshops and other events, and I am very happy and privileged that Carey scientists, Science Museum scientists, and now today I am meeting ISRO scientists in front of us. Sir, thank you, and please help us. You have got wonderful people sitting on the dais to help you people to ignite yourself more. मैं सर के साथ और आपके साथ ये भी एक बात साझा करने चाहती हूँ। Other than Roshan Rathore, we have got one more wonderful child, Murli Krishna. Murli Krishna is the youngest scientist of Andaman Nicobar Islands who stood first at the national level, and he did the geo-mapping of the forest cover of Hyderabad for free. And he also features in one video with Shri Narendra Modi ji, the Prime Minister of our country. He was so happy.
एंड ही हिमसेल्फ वाज वंडरिंग कि मैं जीत कैसे गया, बिकॉज जब तक हम आपको एक पुश नहीं देंगे वो पुल आपके अंदर नहीं आता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपने पूरा दिन सिर्फ साइंस के नाम किया है, तो आप सोचिए कि आपके अंदर कितना बड़ा पैशन है। यू आर सच कंपैशनेट चिल्ड्रन। आप इसी चीज़ को आगे लेके बढ़िए। आज आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं नहीं आते हैं, इट डजेंट मैटर। मैंने पहले ही आपको बोल दिया है, आपको मेडल्स आज इसीलिए पहनाए गए हैं। ये मेडल आपकी आज पहचान बन गया है दैट योर माइंड इज़ रियली इग्नाइटेड टू स्टडी साइंस। मेरी तरफ से आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत मुबारकबाद। आपको कभी भी साइंस में किसी भी लेवल पे साइंस प्रैक्टिकल्स करने हैं, थ्योरी पढ़नी है, मैं हमेशा अपने स्कूल में 5 बजे तक बैठी रहती हूँ। आप कभी भी आके मुझे मिल सकते हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है इतने सारे बच्चे आज फिर से प्रेजेंट हैं। एंड दिस वाज आई थिंक द बेस्ट अटेंडेंस फ्रॉम 3 years वी आर गिविंग द बेस्ट अटेंडेंस टू VVM। तो ये सभी टीचर्स के लिए भी बहुत मुबारकबाद की बात है और पेरेंट्स का तो तहे दिल से शुक्रिया कि आज आपने सबने संडे हमारे नाम दिया है, VVM को दिया है। So once again, hearty congratulations to everybody. You all are wonderful children. You have got lot of patience. You behaved so well. You were so much in discipline. You won my heart today. कार्यक्रम में एक वीडियो दिखाया गया जिसमें शिक्षक गौरवशाली अतीत यात्रा के बारे में बताते हैं। इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले शिक्षकों को इस दौरान सम्मानित किया गया। श्री मंदिर मेनका विठाला पब्लिक स्कूल, कार्यक्रम में इसरो के वैज्ञानिक व अभियंता देवदास पाइक ने भी अपने विचार व्यक्त किए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम में मैं जब भी आता हूँ, मैं अपने उन स्कूल के दिनों को याद करता हूँ कि किस तरह हम भी अपने इसी बेंचेस से यहाँ से निकल कर यहाँ तक आए। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं भी आप जैसे इसी आइलैंड से हूँ जहाँ से शिक्षा ली है, स्कूल की शिक्षा पूरा किया है। और इस द्वीप समूह के जितने भी स्कूल्स हैं, मैं ये मानता हूँ कि इस स्कूल्स में कोई भी संसाधनों की कोई कमी नहीं है। सारे स्कूल्स पे, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, जितने भी स्कूल्स हैं सभी में साधनों की कोई कमी नहीं है। भरपूर साधन है, रिसोर्सेस है, और जो यहाँ के टीचर्स है वो सबसे बढ़िया रिसोर्स पर्सन है अगर आप मेनलैंड के साथ में कंपेयर करेंगे। तो मैं एक बार सभी शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके बदौलत आज हम सब यहीं पर हैं। और दूसरे जो ये विज्ञान की प्रोग्राम है, ये आप सभी को मैडम ने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है कि आप सभी का माइंड्स को इग्नाइट करना है। मैं भी कलाम साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आप सबके जैसे। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो कलाम साहब का विंग्स ऑफ फायर मैं हमेशा अपने बिस्तर में अपने सर के पास रख कर सोता था और मैं सोचता था कि कब उनसे मिलने का मौका मिलेगा। तो मेरा तकदीर बहुत अच्छा है कि मैंने 2 बार उनसे मुलाकात की है, एक बार इसरो ज्वाइन करने से पहले और एक बार इसरो ज्वाइन करने के बाद। तो वैज्ञानिक बनना बहुत कठिन काम नहीं है, बस आपका पैशन, आपका जो जितने भी आपका पसंद है, जो भी आप करते हो उसको अपने पैशन में बदलना है। मैं अपने एग्जांपल्स देता हूँ कि जब मेरे माता पिता मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, JNV एक बोर्डिंग स्कूल होता है, तो माता पिता जब मुझे पैसा देते थे कपड़ा ख़रीदने के लिए या कुछ और ख़रीदने के लिए, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे बहुत पैशन और बहुत ही पागल था। तो मुझे बहुत मज़ा आता था कि मैं कुछ कंपोनेंट्स खरीदूँ, मैं कुछ सर्किट्स बनाऊँ और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहूँ।
और मैं धीरे धीरे ऐसा करता गया। तो हमारे जो फिज़िक्स टीचर्स थे और जो बाकी टीचर्स थे वो बड़े खुश होते थे कि बच्चे ने कुछ बनाया अभी से। तो मैंने इस तरह से अपना जो स्कूली और जो ये जो साइंटिफिक टेम्पर जैसे आप सब अभी कर रहे हो, इस तरह से मैंने धीरे धीरे उस चीज़ को अपना पैशन बना दिया। मुझे बहुत पैशन था कि ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स किस तरह से काम करते हैं, हम सिग्नल भेजते हैं। और जैसा मान लीजिए इंटर आइलैंड में रेडियो में आपका जो भी प्रोग्राम्स आता है, तो मैं बड़ा पैशन होता था कि पता नहीं कैसा ये प्रोग्राम वहाँ तक ट्रांसमिट होता है, कैसा जाता है और किस तरह से हम इसको रिसीव कर सकते हैं और सिग्नल्स को सुन सकते हैं। तो धीरे धीरे मैंने ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स बनाने की शुरुआत की। तब मैं स्कूल में था, आप सभी के जैसे, मैं 12th में था और मैं कहीं से, उस समय तो इंटरनेट इतना अच्छा नहीं था, तो मैं कहीं से सर्किट डायग्राम इकट्ठा करते थे और उस सर्किट्स को कंप्लीट करते थे और धीरे धीरे मैं FM रिसीवर्स बनाना शुरू किया और FM ट्रांसमीटर्स बनाना शुरू किया। तो मैं अपना ही ट्रांसमीटर से कुछ ना कुछ गाना प्ले कर देता था और मैं सुनते रहता था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं सबको दिखाते रहता था, देखो भाई मेरा प्रोग्राम आ रहा है, इतने बजे आने वाला है, प्रोग्राम आने वाला है। बट आप सबको पता होना चाहिए कि ऐसा शायद नहीं करना चाहिए। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि इसके लिए लाइसेंस होता है, आप ऐसे ही नहीं कर सकते हो। बट वो आपका पैशन है, जज्बा है, जिसको आप साइंस की ओर खींच के लेके जा रहे हैं आपको। तो इस तरह के पैशन को आपको डेवलप करना है। कोई भी, जैसा 3 इडियट्स मूवी आप सबने देखा होगा, सभी बच्चे ने 3 इडियट्स मूवी देखे होंगे ना, तो कोई भी सक्सेस शॉर्टकट में नहीं मिलता। उसमें बहुत ही अच्छा लाइंस बताया गया है कि आप कामयाब बनो, काबिल बनो, करेक्ट ना, तो आपको जो सक्सेस है वो झक मार के मिलेगा। ठीक है, तो आपको उस चीज़ को आपको समझना है। साइंस ऐसा ही है कि कोई भी चीज़ आप देखिए, उसको बहुत बारीकी से देखिए। जैसे मनु सर ने बहुत अच्छा बताया कि साइंस बेसिकली ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है। आप कोई भी चीज़ को बड़े एक्टिवली देखते रहिए। जैसा ऑब्जर्व तो सभी करते हैं, लेकिन उसको एक्टिवली देखना होता है कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं कंप्यूटर्स मेमोरीज़ के बारे में सोचता था जब मैं क्लास 12th में था। उस समय विंडोज़ वगैरह हार्डली आया होगा, लेकिन हम सोचते थे कि पता नहीं कंप्यूटर में कैसा मेमोरी में स्टोर होता है डेटा। हम तो अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ भर के रखते हैं, अपने घर का रास्ता से लेके माँ बाप सबको पहचान लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर्स में कैसा मेमोरी में डेटा स्टोर करते हैं। तो मैं बहुत कोशिश करता था समझने के लिए, और मैं तब से अपने जो भी टीचर्स थे उनको मैं पूछते रहता था कि सर ये मेमोरीज़ कैसा होता है। तो आपके अंदर में जो जितने भी बच्चे हैं ना, मैं सबको बताना चाहूँगा कि जिज्ञासा होना चाहिए। यू शुड बी ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है ना। आप चाहे सामने वाला हंसे या आपका मजाक बनाए या जो भी करे, लेकिन आप सवाल पूछना है। ये सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सवाल पूछिए, चाहे सवाल गलत हो या सही हो, लेकिन सवाल पूछना सबसे ज़रूरी काम है। तो एक तो आप अपना पैशन बनाइए और दूसरा सवाल पूछते रहिए और कोशिश कीजिए कि आपका जो सवाल हो उस आपका जिज्ञासा को वो कंप्लीट करे, तब तक आप उसको नहीं छोड़िए। जब अगर आप छोड़ देंगे तो फिर जानने की जो इच्छा है या जानने का वो है वो आपका ख़त्म हो जाता है। तो सभी बच्चों से मेरा यह अनुरोध रहेगा कि आप सभी यही सब प्रिंसिपल्स फॉलो कीजिए। कोई शॉर्टकट नहीं होता है जीवन में। और जैसा आप सभी ने आज पूरा दिन यहाँ पे काफ़ी सारे टेस्ट के माध्यम से आप उत्तीर्ण हुआ है, और जिनको भी यहाँ पे पुरस्कार मिलेगा वो तो बहुत अच्छे हैं, और जिनको नहीं मिलेगा वो निराश नहीं होना है। अगले साल और कोशिश करना है, उनके लिए और काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको पता होगा कि कलाम साहब भी पहले बार एयरफोर्स में गए थे तो वो सिलेक्ट नहीं हुए थे, शायद किसी को पता होगा। वो कुछ बेस्ट 14 में आए थे और 13 लोगों को लेना था तो वो रिजेक्ट हो गए थे। लेकिन कलाम साहब छोटा नहीं बने, उसके बाद काफ़ी बड़े बन गए थे। तो आज जिनको भी पुरस्कार मिलता है तो बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं मिलता है तो निराश नहीं होना और ज़्यादा मेहनत करना और ज़्यादा कोशिश करना। ऑनलाइंस में आजकल बहुत सारे क्लासेस आता है, आपका इंटरनेट एक बहुत बढ़िया रिसोर्सेस है, उसको बहुत ही पॉजिटिव तरीक़े से आप इस्तेमाल कीजिए। और मैं कोशिश करूंगा कि अगले साल यहाँ पे जो भी बच्चे यहाँ पे आता है, सेलेक्ट होके आता है, तो उनको मैं इसरो को विज़िट कराने के लिए एटलीस्ट मैं कोशिश कराऊंगा। तो विद्यार्थी विज्ञान मंथन की शुरुआत हमारे आइलैंड में लगभग 2022 से हुई, और ये हमारा तीसरा स्टेट लेवल कैंप है जो कि हम सक्सेसफुल कर पाए। इससे पहले ये मौका अंडमान के बच्चों को नहीं मिल पाता था, क्योंकि अंडमान वेस्ट बंगाल के अंदर आता था। तो जो स्टेट लेवल कैंप बच्चे स्कूल लेवल का जो फर्स्ट लेवल होता है, फर्स्ट लेवल तक वो अपने स्कूल में पार्टिसिपेट करते थे, बिकॉज ये ऑनलाइन बेस है, तो ऑनलाइन अपने घर से कर सकते हैं। अब जो बच्चे इसमें सेलेक्ट हो जाते थे, उनके मन में इच्छा होती थी कि हम अपनी प्रतिभा को खोजें और
स्टेट लेवल के लिए जाएं। माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही ये एक प्रशंसित बन जाता था, क्योंकि एक परीक्षा को दिलाने के लिए जिससे कि उनका कैरियर सेट नहीं हो रहा इमीडिएटली, उसके लिए कलकत्ता लेके जाया जाए तो ये तो बड़ा महंगा पड़ेगा। सारे सोचिए 108 बच्चे बैठे हैं, 108 बच्चे कलकत्ता जाएं फिर आएँ तो संभव नहीं। तो फिर काफ़ी मंथन करने के बाद और काफ़ी जहदोजहद करने के बाद हमने वहाँ कन्विंस किया कि वीवीएम की एक पूर्ण टाइम जो ब्रांच है, शाखा है, वो अंडमान निकोबार को मिलनी चाहिए, जिससे यहाँ का बच्चा कम से कम स्टेट लेवल कैंप के लिए अपनी प्रतियोगिता को, अपनी प्रतिभा को, अपनी रुचि को शो कर सके। और 2022 में जाके हमारी टीम को ये सफलता मिली कि हम यहाँ पे स्टेट लेवल कैंप कराएं। जितने बच्चे बैठे हैं आज सुबह से लेकर शाम तक, हमारी पूरी टीम, सभी लोग 7 बजे से और लगभग 6 बजने वाले हैं, ये स्टेट लेवल कैंप को संपर्क करने पे लगे। तो हमारे लिए भी बहुत, हमें भी खुशी मिलती है और आप सब लोगों के लिए भी, जितने मान्यगण यहाँ पे आए हैं, पेरेंट्स आए हैं, तो हम सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आपने हम सबको प्रोत्साहित किया, आप भी खुद प्रोत्साहित रहे। तो इसकी कुछ जो झलक है वो आपको दिखाते हैं, वो क्या है विद्यार्थी विज्ञान मंथन की। ये एक भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाला, बच्चों को प्रमोट करने वाला प्रोग्राम है। इसकी जागरूकता आप लोगों को होनी चाहिए कि कोई ऐसा सामान्य कार्यक्रम नहीं है कि हम आपसे फीस मांग रहे हैं 200 रुपये की, मात्र 200 मांग रहे हैं कि सामान्य साइंस कंपटीशन नहीं, उससे अलग है। विवाह आप जानते हैं, विज्ञान भारती है, NCERT आप सब लोग जानते हैं, और NCSM नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, जिसकी एक शाखा पोर्ट ब्लेयर में भी है। ये सारी तीनों संस्थाएं इस प्रोग्राम को प्रमोट करती है कि बच्चों के अंदर वैज्ञानिक रुचि आए। बच्चों, बात ये है कि बहुत सारी जानकारी आपने PPT के माध्यम से भी देख ली, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखकर जितने भी पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, इन बच्चों की हौसला अफजाई और हम सभी मिलकर लगातार जारी रखें। और जो आज के रिजल्ट के बाद में मैं हमेशा प्रेरणा स्वरूप बच्चों को जो लाइनें कहती हूँ, आज भी कहना चाहूँगी कि असफलता एक चुनौती है। जो भी असफल हुए बच्चे उनके लिए रहेंगे, वो कभी भी मायूस ना हो। जैसा एग्जाम्पल अभी देवनाथ सर ने दिया APJ अब्दुल कलाम जी के लिए कि उनका जब चयन नहीं हुआ, लेकिन आगे चलकर वो देश के राष्ट्रपति बाद में बने, पहले वो सर्वोच्च वैज्ञानिकों में उनकी गिनती होती है देश की। तो इसलिए मैं आपके लिए 4 लाइनें कहना चाहूँगी कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं बातों को बस ध्यान में रखना है बच्चों, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष हम सभी लोग मिलकर, मैं भी अपनी पूरी भागीदारी इस विज्ञान मंथन में दूंगी। आज मुझे एक मेंबर के रूप में राजेश्वरी मैडम ने स्वीकार किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह भी हो सकेगा हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ेंगे, और निश्चित सी बात है कि हम अलग अलग संस्थानों के लोगों से और नामचीन जो हमारे इन द्वीप समूह के लोग हैं उनसे संपर्क करें, तो निश्चित तौर पर उनका फिनेंशियली कहें या किसी भी रूप में उनका सहयोग ज़रूर मिलने वाला है। और ऐसा पूरा प्रयास हम सबकी तरफ से होगा, और हमारा उद्देश्य यही होगा, हम अपने इन द्वीप समूहों का नाम देश के राष्ट्र पटल पर हम अपने बच्चों के माध्यम से अपनी पताका फहराएं। विश्वासर दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरा। समारोह को संबोधित करते हुए क्यारी के निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने अंदर जिज्ञासा विकसित करें तथा कड़ी मेहनत करें। बस यहाँ मेरे सभी पेरेंट्स को ज़्यादा यह है, एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ अपने जो मित्र हैं उनको भी बोले कि आपके बच्चे इसमें लाए, कि ये जो विद्यार्थी विज्ञान मंच जो बना है इसके पीछे बहुत मुख्य कारण है कि हमें सभी वैज्ञानिक पता है बच्चों को,
जो किताबों से होता है, बच्चे पढ़ते हैं एज ए सिलेबस, परंतु बच्चों में असली में विज्ञान की रुचि और उनके अंदर जो एक वैज्ञानिक बैठा है, उसको जैसे मैडम ने कहा इग्नाइट करना है, ये काम ये मंच करता है। इसके साथ हमारे भारतवर्ष कोई भी चीज़ अपनी होती है तो ज़्यादा याद रहती है। हम बोलते हैं ना, जैसे हम मातृभाषा में अपना शिक्षण लेते हैं तो जल्दी समझ आती है, उसी तरह भारतवर्ष के वैज्ञानिकों के बारे में जब जानेंगे, APJ अब्दुल कलाम हमारे बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे कि उनका जीवन क्या था, वो कहाँ से कहीं कैसे बन गए, ये हमको पता है। उनकी रुचि, जब ये सब हमको करना है तो बच्चों को अपने देश के जो विज्ञान, वैज्ञानिक और जो शास्त्र है उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है। और यही कार्य विद्यार्थी विज्ञान मंच जो कर रहा है, मुझे लगता है, मैं भी ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे पता है। आप सभी बच्चों को एक रिक्वेस्ट है, कोई भी जो शास्त्र होता है, विज्ञान यानी शास्त्र है, जब तक कोई चीज़ देखी नहीं जाती है उसके ऊपर हमारा विश्वास नहीं होता है। हर चीज़ को जैसे इन्होंने बताया पाइक जी ने कि क्यों, कब, कैसे, ये जो क्यूरियस क्वेश्चन है, आपने खुद को पूछना, हर एक इवेंट को पूछना और हर एक जो चीज़ आप देखते हैं उसके बारे में पूछना। जब आपकी क्यूरियसिटी डेवलप हो जाएगी, अपने आप अपने अंदर का जो वैज्ञानिक है वो तैयार हो जाएगा। आप 6ठी कक्षा से 11वीं तक आ रहे हैं तो मतलब आपको कम से कम 6 साल आपको चांस मिलता है इसमें भाग लेने का। इसमें हिस्सा लेने के लिए जो चांस मिलता है, यही सबसे बड़े आपका सौभाग्य है। जो लकी है, जो ज़्यादा परिश्रम करते हैं, वो नेशनल लेवल तक जाते हैं। उसके बाद जैसा भी राठौड़ जो यहाँ के जो रोशन है ना, उनको मैं बताता हूँ, अभी से आपकी शुरुआत हो गई वैज्ञानिक बनने की। वैज्ञानिक तो सभी 109 आज के वैज्ञानिक है, लेकिन अगर हमको फर्स्ट स्टैंड में आना है, अपनी छाप छोड़नी है, हम क्या है, तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये ध्यान में रखना बच्चों, हार्ड वर्क के लिए कोई दूसरा पर्याय नहीं है। हार्ड वर्क से ही मिलता है, इजी गोइंग साइंस नहीं मिलता है। तो आप सभी विज्ञान के विद्यार्थी बने रहे, पूरी ज़िंदगी भर हमको विद्यार्थी बनना पड़ेगा, तभी हम विज्ञान की डेवलपमेंट कर सकते हैं और इसी से अब अपनी देश की सेवा भी कर सकते हैं। उन्होंने राज्य समन्वयक राजेश्वरी पांडे और पूरी टीम को उनके कठिन प्रयासों के लिए बधाई दी। बाद में पुरस्कारों का वितरण भी हुआ। पोजीशन पर है, पोजीशन प्राप्त करी है क्लास 10 में पहली की ज्यादा संभावना है जीतने की, तो लोगों ने सिद्ध किया।